स्कंद का साधना जब हम करते हैं तो भगवान ने कहा है कि संकीर्तन पंचोपादान खंडा दुख। जो पांचों स्कंद जब एकत्रित आते हैं तो दुख बनता है। तो ये पांचों का एकत्रित आना ही दुख समुदय है। क्यों आते हैं? वो अज्ञान है, वही अविद्या है, वही दुख समुदय है। और फिर दुख निरोध क्या है कि पांचों को अलग अलग करके देखना है ना। क्योंकि इनका चिपकाव ही दुख है, और इसको अलग अलग कर देख लिया तो दुख निरोध है। और इसको अलग अलग करने का मार्ग क्या है? तो वही है, सम्यक दृष्टि है। सभी को जानो कि अनित्य है, दुख है, अनात्म है। सम्यक संकल्प है, सम्यक वाचा, सम्यक कर्म, सम्यक आजीविका, सम्यक व्यायाम है। बार बार करने की कोशिश करो, है ना। सम्यक सती है, जागरूक रहने की कोशिश करो। सम्यक समाधि है, कि इसी अवस्था को अलग अलग विभक्त जब रहते हैं उसी अवस्था को कंटिन्यू करते जाएंगे तो सम्यक समाधि है। तो इस प्रकार से यह दुख निरोध प्रतिपद गामिनी है। तो ये चारों आर्य सत्य पंचस्कंद में जब हम समझ में आते हैं तब जाके पंचस्कंद के ऊपर प्रॉपरली भावना होती है। ठीक है, तो ये अनुभव की बात है। ये दुख निरोध मतलब क्या है कि सच्चीकरण था। दुख निरोध ये हमेशा साक्षात्कार की बात है, ये अनुभव की बात है। दुख निरोध कभी कल्पना की बात नहीं है, कभी तर्क की बात नहीं है ना। वो रियलाइजेशन होना चाहिए। जैसे ही आपको दुख निरोध का रियलाइजेशन होता है तो दुख निरोध प्रतिपद गामिनी अपने आप वहां पे है। क्योंकि दुख निरोध प्रतिपद गामिनी की वजह से ही आपको दुख निरोध का साक्षात्कार हो रहा है। तो इसीलिए दो आर्य सत्य लिंक है एक दूसरे से। पहला आर्य सत्य, दूसरा आर्य सत्य, ये एक एक जोड़ी है, और तीसरा आर्य सत्य, चौथा आर्य सत्य, ये एक जोड़ी है। इस प्रकार से जोड़ी जोड़ी है। तो दुख निरोध समझना भी उतना ही अनिवार्य है जितना समुदय और दुख समझना अनिवार्य है। क्योंकि क्या है कि कभी कभार क्या होता है कि दुख निरोध ये गड़बड़ कर लेता है। क्यों गड़बड़ कर लेता है? क्योंकि थोड़े समय के लिए हमें लगता है कि दुख नहीं है तो दुख निरोध हो गया है। लेकिन एक्चुअली दैट इज नॉट दुख निरोध ले सकते, है ना। वो केवल शमथ साधना का अंग है, वो केवल टेम्पररीली सॉल्यूशन है, वो परमानेंटली दुख निरोध नहीं है ना। ये हमेशा हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। क्योंकि और हमेशा हमें ये सीख करना पड़ेगा कि अभी मुझे दुख निरोध मिला है कि नहीं मिला है, मिला है कि नहीं मिला है। उसके ऊपर हमेशा आपको एक जिज्ञासा, एक प्रज्ञा, एक सती रखनी पड़ेगी, है ना। क्योंकि हम कंफ्यूज हो जाते हैं बहुत बार। जैसे क्या होता है कि जैसे हमें दुख निरोध बहुत बार कॉम्प्लिकेटेड इसलिए हो जाता है कि जैसे हम इजीली कल्पना कर लेते हैं, हमें लगता है कि हमें मिल गया है मार्ग, लेकिन एक्चुअली गड़बड़ भी हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल कि जैसे हमें मच्छर ने ऐसे काटा यहाँ पे, ठीक है, तो मच्छर ने काटा तो हमें वो ईचिंग होती है और हमारा मन चाहता है कि उसको खुजाओ खुजाओ। ठीक है, दुख हो रहा है तो हम क्या कर लेते हैं, उसको खुजा लेते हैं। तो अभी मच्छर का हमने काटा, उसको खुजा लिया, तो पहले तो दुख था, है ना, दुख समुदय भी था। ठीक है, लेकिन एक्चुअल में नहीं, लेकिन थोड़ी सी और लाइक खुजाया उसको तो वहां पे दुख नहीं है। तो हमें लगता है कि दुख निरोध हो गया है, लेकिन वो दुख निरोध आर्य सत्य नहीं है ना। दुख निरोध आर्य सत्य का मतलब क्या है कि दुख का कारण भी मन से है, बेचैनी जो जाग रही है। तो जो दुख भी अनित्य है, बेचैनी भी अनित्य है, ऐसा देख लेने के बाद जो मन के माध्यम से ही हम वो शांति को अनुभव करते हैं, तब जाके दुख निरोध है। मतलब हाथ हिलाना नहीं, केवल मन के माध्यम से ही दुख का निरोध करना है। और फिर तब जाके सही मायने में दुख निरोध आर्य सत्य समझ में आता है। और कभी कभी क्या होता है कि ध्यान साधना करते समय दुखद वेदना आती है, और फिर हम कभी कभी उसको बैलेंस भी कर लेते हैं तो वो दुखद वेदना गायब भी हो जाती है। सो फिर हमें उस टाइम में भी ऐसा लगता है कि हम दुख निरोध आर्य सत्य का भावना कर रहे हैं, या फिर हमें भंग ज्ञान हो रहा है। लेकिन बहुत बार वो नहीं हुआ होता है। क्योंकि अ, बहुत क्योंकि थोड़े समय के लिए वो संस्कार क्या हो गया, हमने सप्रेशन कर लिया, या फिर संस्कारों का हमने कन्वर्शन कर लिया, है ना। या ऐसे ऐसे कह सकते हैं कि जैसे पहले बर्फ था, हमने उसको तपाया पतीले में तो वो पानी बन गया, है ना। अभी उस पानी को और ज्यादा तपाया हमने तो पानी क्या हो गया, एकदम उड़ गया है। लेकिन वो क्या है कि एक केटल में है, वो भाप बन गया है। नीचे देखेंगे तो पानी नहीं है, लेकिन वो पानी का स्वरूप क्या है, अभी भाप में कन्वर्टेड है। वो पूरी तरह से गायब नहीं हुआ है, उसका फॉर्म चेंज हुआ है। सो उसी प्रकार से हमारे संखारों का फॉर्म चेंज होता है, दुख का फॉर्म चेंज हो जाता है, और हमें लगता है कि दुख का निरोध हो गया है।
लेकिन फॉर्म चेंज हो जाना, इसको दुख निरोध आर्य सत्य नहीं बोलते। कंप्लीट इरेडिकेशन, शून्य हो जाना, उसको दुख निरोध आर्य सत्य बोलते हैं। सो वो कब पॉसिबल है कि सही ढंग से जब दुख दुख समुदय और दुख निरोध समझ में आता है तभी पॉसिबल है ना। सो इसीलिए उसको बार बार खोजना पड़ता है, बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ती है। ठीक है, तो कोशिश करते रहिएगा, मिल जाएगा धीरे 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 धीरे। और हमेशा जानना है कि हाँ मुझे जो समझ में आ रहा है वो है कि नहीं है, और उसके अलावा भी हो सकता है कि इसके अलावा भी हो सकता है कि इसके अलावा भी हो सकता है कि, ऐसे आपको वो जिज्ञासा रखनी है और प्रैक्टिस करते जाना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। वंदनीय आदरणीय भंते जी। हम्म। भंते जी, ध्यान करते समय हमेशा चित्त भटकता है, विचार आते हैं, और जी इस कारण न गहरा ध्यान नहीं लगता है। जी। तो तो क्या करें? वो प्रवचन में हमने क्या बताया अभी? हाँ, आपका चित्त का संखारों को आपको कम कम करते जाना है, मैत्री भावना ज्यादा करते जाना है, चित्त को हल्का हल्का करते जाना है। ठीक है, जितना चित्त हल्का होगा उतना ध्यान लगेगा, है ना। तो आपको जानना है कि मेरे चित्त में अभी कौन से विकार उठ रहे हैं, तो उसको कैसे हटाना है। नहीं हट रहा है तो मैत्री भावना करते जाना है ना। क्रोध कम करते जाना है, दान देते जाना है, शील पालन करते जाना है। ये दान और शील क्या है? पाया है। दानशील मजबूत नहीं है, पुण्य मजबूत नहीं है, तो समाधि भी नहीं लगेगी, है ना। तो इसीलिए संस्कारों को कम करने के लिए पहले दान कर रहे हैं, शील कर रहे हैं, मैत्री कर रहे हैं, तो अपने आप चित्त ध्यान की अवस्था में आने लगेगा। ठीक है, तो आपके पास अगर दान नहीं है, शील नहीं है, मैत्री नहीं है, तो चित्त में ध्यान कभी भी डेवलप नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो इसीलिए ये तीन चीजें करने से आपका मन हल्का हल्का होता चला जाएगा, अपने आप ध्यान लगेगा। ठीक है, ठीक है भंते जी, नेक्स्ट। साधु साधु साधु। वंदा में आदरणीय भंते जी। जी, मेरा क्वेश्चन ये है कि मैंने लेक्चर में सुना था कि ध्यान लगाने के लिए 3 चीजें आवश्यक हैं, सति, आतापी और संप्रजन्य। तो आतापी मुझे समझ नहीं आया था अच्छे से। माता वे संपजानो सती भामिनी लोके अभिजातो संकाय कायानुपस्सी विहरति वेदना वेदनानुपस्सी विहरति चित्त चित्तानुपस्सी विहरति धर्मेषु धम्मानुपस्सी विहरति। तो आतापि मतलब साधारण इससे कहा जाए तो पुरुषार्थ। आतापि मतलब तपश्चर्या करना, है ना। आतापि मतलब तपश्चर्या करना, पुरुषार्थ करना, लेकिन कैसे करना है? सती के साथ, प्रज्ञा के साथ। और क्या करना है एक्चुअली? तो जब हम ध्यान कर रहे हैं तो उस समय में लोभ, अभिज्ञा और दोमनस्य को हटाना है, माने कि लोभ, क्रेविंग, अटैचमेंट, और दोमनस्य मतलब द्वेष, घृणा, फटीग, उसको दोनों को हटाना है। इन दोनों को हटाते चले जाना है और आलम्बन को ग्रहण करते चले जाना है। तो आता भी इस प्रकार से है। आता भी मतलब वीर्य इंद्रिय बोल सकते हैं, आता भी मतलब सम्यक व्यायाम बोल सकते हैं, आता भी मतलब वीर्य बल बोल सकते हैं, है ना। तो ये सभी आता भी के अंतर्गत आ जाते हैं। आलम्बन को ग्रहण करना, ये भी आता भी के अंतर्गत आ जाता है। तो आता भी मतलब मन को क्या करना है? ऊपर वाले दिशा में लेके जाना है, मन को तपाना है, ऊपर वाली दिशा में लेके जाना है। कैसे लेके जाएंगे? तो एक हल्के हल्के आलम्बन के साथ, जैसे मैत्री हमारा क्या हो गया? आलम्बन हो गया, इसके माध्यम से हम संस्कारों को कम कर रहे हैं। तो हमेशा मैत्री करना, इसके लिए आपको प्रयास करना पड़ेगा, तो उसको भी हम आता भी बोल सकते हैं। तो आपका जो प्रयास है वही तप है ना। इस चीज का प्रयास कि ये मन को ऊपर दिशा में ले जाने का प्रयास, है ना, वही क्या है? आतापी है। अगर उसको काया में करते हैं तो कायानुपश्यना, वेदना में करते हैं तो वेदनानुपश्यना, चित्त में करते हैं तो चित्तानुपश्यना, है ना। तो ये उसके तपश्चर्या के अलग अलग जगह है। काया एक जगह है, वेदना एक जगह है, चित्त एक जगह है। उसी प्रकार से संसार में रह के हम मैत्री कर सकते हैं, तो मैं ये संसार भी एक जगह बन गई, है ना। और मैत्री हमारा तब करना हो गया। दान देना, ये भी हमारा क्या हो गया? तब करना हो गया। तो उसकी जगह अलग अलग है। लेकिन अगर बैठे हुए हैं, शमन साधना कर रहे हैं, आनापान सति कर रहे हैं, तो आनापान सांस पे हमेशा ध्यान रखना, सांस को हमेशा पकड़ के रखना, सांस के अलावा कोई दूसरी चीज ग्रहण नहीं करना, तो ये भी क्या है? आतापी है। तो इस प्रकार से आतापी के अलग अलग
वेरिएशन है, अलग अलग जगहों पे अलग अलग ढंग से प्रयास करना होता है। तो मेडिटेशन में ये प्रयास करना पड़ता है। विपस्सना में वो अविद्या और दोमनस को हटाते हुए हमें अनित्य दुख अनात्म का बोध करना पड़ता है। तो अनित्य दुख अनात्म का बोध करने के लिए जो हम प्रयास कर रहे हैं वही आतापी है ना। काय संस्कारों को देख रहे हैं, वेदना संस्कारों को देख रहे हैं, चित्त संस्कारों को देख रहे हैं, वो भी आतापी के अंदर आ जाता है। तो ये सारी प्रक्रिया जितना प्रयास है, प्रयास मतलब आतापी हो जाता है। तो उसको स्मृति पूर्वक और प्रज्ञा के साथ करना है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नमो बुद्धाय। वंदामि भक्ति जी। आ, हेलो, मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही है। जी नमो बुद्धाय। हाँ, मेरा प्रश्न ये है कि नेसेसरी होता है क्या कि जो भी हमको मेडिटेशन सिखाते हैं उन्होंने सोतापन्न सकतगामी अनागामी होना ही चाहिए, या अरहंत होना ही चाहिए? नहीं तो हम लोग सोतापन्न सकतगामी अनागामी अरहंत नहीं हो सकते, क्योंकि किसी से मैंने ऐसे सुना है कहते हुए, बट आई डोंट बिलीव इन इट, बट मुझे कंफर्म करने का था। ऐसा कुछ नहीं होता है। हर एक व्यक्ति का अपना अपना पुरुषार्थ होता है। ठीक है। सो जो बताने वाला है भले ही वो कोई अवस्था नहीं प्राप्त किया है, लेकिन जो करने वाला है वो सारी की सारी अवस्थाएं प्राप्त कर सकता है। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। तो आपने तो एक तो सुना ही होगा कि एक पुट्टपाद नाम के बंते जो होते हैं वो भगवान बुद्ध जी के समय में, और वो त्रिपिटकधारी होते हैं, उनको पूरा त्रिपिटक याद होता है, लेकिन वो अनंत नहीं हुए होते हैं अभी तक, है ना। लेकिन वो अपने शिष्यों को बहुत 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 बुजुर्ग हो गए हैं, है ना, अपने शिष्य भी बना दिए हैं। तो 30 शिष्य होते हैं उनके, और 30 शिष्यों को वो अच्छे से सिखाते हैं, समझाते हैं। तो 30 के 30 शिष्य अनंत हुए होते हैं, लेकिन ये उनको सिखाने के बाद भी अनंत नहीं हुए होते हैं, है ना। तो एक बार भगवान जी उनके बिहार में जब आते हैं तो उनको बहुत धिक्कारते हैं। तो भगवान जो उनको फटकारते हैं कि तुम अभी तक अनंत क्यों नहीं बने। तो इस प्रकार से फिर उनको वो क्या बोलते हैं उसको, लज्जा आ जाती है। और फिर वो सोचते हैं कि भगवान जी मेरा अपमान कर रहे हैं, तो फिर वो भी अनंत बनने के लिए जाते हैं। अलग अलग बड़े बड़े गुरु के पास जाते हैं, बड़े बड़े भंतेजी लोगों के पास जाते हैं, लेकिन वो उनको बाकी के भंतेजी नहीं बता पाते। वो बोलते हैं कि आप ही तो त्रिपिटकधारी हैं, हम क्या आपको सिखाए। फिर वो अपने शिष्यों के पास जाते हैं, वो शिष्य भी बोलते हैं कि भंतेजी आपने तो हमें सिखाया, हम तो आपको कैसे सिखा पाएंगे। तो हर एक भंतेजी के पास जाते हैं कमरठान मांगने के लिए, लेकिन कोई नहीं उनको सिखाता। लास्ट में वो एक सामने के पास आते हैं, उनको बोलते हैं कि मैं बड़े बड़े लोगों के पास गया, वो सब मेरे दोस्त लोग हैं, वो मेरे को सिखाने के लिए तैयार नहीं है, मेरे शिष्य भी मेरे को सिखाने के लिए तैयार नहीं है, तुम लास्ट में बचे हो। तो सामने होते वो भी अनंत होते हैं। तो वो जानते हैं कि इस व्यक्ति का क्या है कि ईगो बहुत बड़ा है, तो उसकी वजह से वो अनंत नहीं हुए हैं। तो उनको वो उनके कपड़े के प्रति भी आसक्ति होती है, अटायर के प्रति भी आसक्ति होती है। तो वो सामने बोलते हैं उनको कि जाओ वो कीचड़ में जाके ऐसे ऐसे जिस अवस्था में हो वैसे ही कीचड़ में जाओ और वापस आओ। तो वो फिर हिचकिचाते हैं कि मेरा कपड़े खराब हो जाएंगे ऐसा वैसा, लेकिन फिर इन्होंने कहा है बंते जी ने तो मुझे जाना ही पड़ेगा, ऐसा सोचते हुए वो अपने ईगो को त्यागते हुए वो जाते हैं और जाने लगते हैं। फिर जाते जाते वो अपने सामने बनते जो अनंत बनते जो उनको फिर से पीछे बुलाते हैं, और फिर उनको वो कमर देते हैं, और वो कमर में प्रैक्टिस करते करते कुछ ही दिनों में वो अनंत बन जाते हैं। तो इस प्रकार से है कि सिखाने वाला भले ही अनंत नहीं हो, लेकिन हम सीखने वाले हैं, तो हम अनंत बन सकते हैं। अगर हम अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे तो अनंत बनना हमारे हाथ में है। ठीक है। अनंत बनने के लिए केवल समय प्रयास करने आवश्यक है, ज्ञान की कोई आवश्यकता नहीं है। मतलब थोड़ा सा ज्ञान काफी है। पर्याप्ति का अर्थ ही क्या है कि पर्याप्त ज्ञान। आपको बहुत सारा ज्ञान चाहिए ऐसे नहीं है। पर्याप्त ज्ञान, कितना पर्याप्त है कि जिससे आप प्रैक्टिस कर सके अच्छे से, उतना ही ज्ञान काफी है। और पर्याप्त ज्ञान किसी के लिए एक सूत्र भी हो सकता है, एक गाथा भी हो सकती है। आपने धम्मपद की गाथा सुनी होगी, तो दो दो लाइन की गाथा से लोग प्रैक्टिस करते करते अनंत हो गए, है ना। तो अनंत होने के लिए बहुत ज्यादा नॉलेज चाहिए ऐसा भी नहीं है, लेकिन बहुत ज्यादा प्रैक्टिस चाहिए, है ना। तो इसीलिए कहा गया है कि नदावता धम्मधरो यावता बहुभाषति। बहुत बोलने से कोई धम्मधर नहीं होता है। यो च अपम पे सुतवान धम्मं कायेन पश्यति। थोड़ा सुनने से उसको काया के माध्यम से जुड़ जाता है।
वही धम्मोदर होता है। धम्मोदर मतलब श्रोतापन्न सकलगामी अनागामी अरहत। तो काया के माध्यम से अनुभूति के आधार पर प्रैक्टिस करना, चार आर्य सत्य का दर्शन करना, यही मार्ग है अनंत बनने का। ठीक है, तो आप कैसे करते हो? तो हो सकता है कि समझो हम भी है, अभी हम भी उस अवस्था में नहीं है, लेकिन इतना हम समझो आपको बता रहे हैं, इतने से आप अगर प्रैक्टिस करते जाओगे करते जाओगे करते जाओगे तो आप अनंत हो सकते हैं, भले हम नहीं हो। क्योंकि हम तो ये प्रैक्टिस नहीं कर रहे, हम कोई और प्रैक्टिस कर रहे हैं, कोई और प्रैक्टिस कर रहे हैं, कोई और प्रैक्टिस। हमारी प्रैक्टिस तो बहुत चेंज हो रही है, लेकिन कोई व्यक्ति एक ही प्रैक्टिस को बार बार करता है, अच्छे ढंग से करता है, वो अनंत बन सकता है। और उसको ही बोलते हैं कमठान। कमठान का अर्थ क्या है कि एक ही प्रैक्टिस को आपको इतना अच्छे से करना है कि उसके माध्यम से आप सारे विकारों को खत्म कर सको, है ना। तो इसीलिए आपका कमठान आपको अच्छे से चूज करना है, और उसको एकदम बार बार उसके संदर्भ में बहुत सारी नॉलेज, ज्ञान को इकट्ठा करना है, और प्रैक्टिस को और ज्यादा करते जाना करते जाना करते जाना, फिर आप भी अनंत बन सकते हैं। ठीक है, कोई भी बन सकता है। ऐसा नहीं है कि ये बनेगा वो बनेगा, यही चाहिए वही चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। एक थोड़ा सा नॉलेज, एक स्ट्रक्चर, और उसके ऊपर चलना है, बार बार प्रैक्टिस करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नमो बुद्धाय वंदनामि भंते जी। तो आपने बताया ना कि लास्ट आर्य सत्य जो निरोध वाला, दुख निरोध वाला। हाँ, सो लाइक मे बी इट स्टार्ट्स फ्रॉम वेदना। ठीक है, मतलब हम मेडिटेशन में देखते हैं वेदना स्टार्ट होगी, फिर उसका संस्कार बन रहा है, ये भी देख रहे हैं हम। ठीक है, वो संस्कार कौन से टाइप का है, वी बाइफरकेट अगेन, लाइक लोभ द्वेष मोह, अगेन वी सी दैट। देन ये क्यों है, वी सी, ये मुझे समझ रहा है तो हमें समझता है ये संज्ञा है, फिर आगे जाके हम देखते हैं ये विज्ञान है। तो ये पूरे चीजों का हल्के हल्के से, मतलब वी बाइफरकेट एंड सी ईच एंड एवरीथिंग, मतलब उसको जो है उसको देखते हैं, और उसको समत समत में रहते हैं कंटिन्यूअसली, बार 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 उसका, फिर मे बी उसका निरोध होता है, बट वी हैव टू डू इट अगेन एंड अगेन, लाइक संज्ञा का निरोध, विज्ञान का निरोध, इवन संस्कार का निरोध। ओके, सो ऐसे करते 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 पंचस्कंद का निरोध एक्चुअली, एंड उसका स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, वो अविद्या है, ये देखना एट द एंड, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो उसका भी निरोध, so maybe this is the flow of the dukkha nirod. हाँ, सो वही ना, तो निरोध का अर्थ क्या है कि आपको वो फील करना पड़ेगा। ऐसे बोलने से, इमेजिन करने से, तर्क करने से दुख निरोध आर्य सत्य नहीं समझ में आता। जब तक आप उसको फील नहीं करोगे, हाँ दैट इज द निरोध, है ना, ये निरोध है, यहाँ पे निरोध है, ऐसा निरोध है, उस प्रकार से आपको एक रियलाइजेशन होगा। और रियलाइजेशन आपको बार बार करते जाना है, वो दुख निरोध आर्य सत्य है ना। सो निरोध किस चीज का हो रहा है, वो आपको हमें वो पता चलता है। वो तो जैसे आप बोल रहे हो कि वेदना का निरोध, संखार का निरोध, संज्ञा का निरोध, विज्ञान का निरोध, हर चीज का निरोध होता है, कोई चीज नहीं है कि जिसका निरोध नहीं होता है। ठीक है, तो आ, वो निरोध होने के बाद आपको जो रियलाइजेशन होता है वही दुख निरोध आर्य सत्य है। ठीक है, तो जैसे एक गाथा है, अनिच्चावत संखारा उपादवे धम्मिनो उपजत्वा निरुद्धन्ति तेषां उपशमो सुखो, कि सभी संखार अनिच्चावत है, नष्ट होने वाले हैं। उपादवे धम्मिनो, उत्पन्न होकर नष्ट होना उनका धर्म है, उत्पन्न होकर नष्ट होना उनका धर्म है। चाहे काया वेदना चित्त, चाहे काया वेदना संज्ञा संस्कार विज्ञान, तो उत्पन्न होकर निरोध होना उनका धर्म है। उपजित्वा निरुद्धन्ति, तो अभी प्रैक्टिस क्या है कि उपजित्वा निरुद्धन्ति, उत्पन्न होने से उसका निरोध देख लेना, है ना। और तेसम उपशमो सुखो, तो निरोध देखने के बाद तो आपको क्या होता है कि एक शांति का एहसास होता है, एक सुख का एहसास होता है, और वही दुख निरोध है। वही दुख निरोध आर्य सत्य की भावना होती है, फिर वो बार बार करनी पड़ती है ना। तो आपको अ, प्रज्ञा और सती होनी चाहिए उस समय में, अरे यहाँ पे दुख निरोध होता है, ऐसे दुख निरोध होता है, तो नेक्स्ट टाइम में आपको वो वैसे 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 देखते जा रहा है, और वही दुख निरोध को देखना ही विपස්සना है, इस प्रकार से। वंदा जी, में बनते जी। मंगल।
आ, तो मेरा सवाल ये था कि हम भगवान बुद्ध को जो खाना रखते हैं, तो वो एक महाथेरो ने बताया था कि जो खाना आप रखते हो, तो वो खाना आप बाद में खाना नहीं है। क्योंकि एक साधक थे, वो क्या करते थे, वो जो रखते थे बाजू में, बाद में वो खा लेते थे। तो वो भंते जी ने बोला कि वो भगवान बुद्ध को जो खाना हम रखते हैं, तो जो भगवान बुद्ध का खाना होता है वो बहुत पावरफुल होता है, तो वो कोई भी हजम नहीं कर सकता। तो वो खाना आपको खाना नहीं है, आपने उसको दान किया तो दान किया, बाजू में वो किसी एक जगह रख देना। कि मतलब कुत्ता बिल्ली या कोई जानवर खा लेगा, लेकिन आप जानबूझ के ना रखिए उधर। बस ऐसे ही रख देना चाहिए ऐसा। मतलब तो मुझे सवाल ऐसा था कि हम रखेंगे तो कोई ना कोई उसको खा ही लेगा। तो मैंने क्या किया, मैंने जब रखा था तो मैंने ऐसे गैलरी में वो रख दिया, तो वो 15 डेज ऑलमोस्ट हो गए। तो अभी तक उसको मतलब धीरे 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 वो फ्रूट था एक्चुअली, तो वो धीरे 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 ऐसा ये होता जा रहा है, लेकिन अभी तक वो खत्म नहीं हुआ है। तो अभी तक मैंने फिर भगवान बुद्ध के सामने खाना ही नहीं रखा। तो क्या करना चाहिए, वो ऐसे ही रखना चाहिए, बाजू को ही रखना चाहिए क्या सच में? क्योंकि वो जानबूझ के तो रखना नहीं है, कोई जानवर खाएगा इसलिए। मुझे नहीं पता। मैं नहीं बता, आप मैं नहीं बताया तो मैं नहीं बता सकता एक्चुअली। ठीक है, आपको रखना है तो रखो, नहीं रखना है तो नहीं रखो। अगर नहीं लाइक मन को हिचकिचाहट हो रही तो मत रखो, इजी सॉल्यूशन है ना। उससे ज्यादा आप दूसरे भी पुण्य कर्म कर सकते हो। दिया लगा सकते हो, धूप लगा सकते हो, वंदना कर सकते हो, मैत्री कर सकते हो, मेडिटेशन कर सकते हो। तो ध्यान से तो ज्यादा शील का पुण्य, मैत्री का पुण्य, विपස්සना का पुण्य होता है। तो आपको हिचकिचाहट हो रही है रखने में, तो रखने से तो नहीं रखना है। ठीक है, तो आप आपको लग रहा है कि किसी और सत्व को खाने को देना है, तो ठीक है, दूसरे सत्व को खाने के लिए आप स्पेशली बनाओ, किसी भिखारी को दो, किसी को दान दो, है ना। दान देना ही है तो फिर ऐसे भी आप कर सकते हैं। ठीक है, सो दान पारमिता करनी है तो आप कहीं पे भी कर सकते हैं। हाँ, ऐसे भी कर सकते हैं। तो हिचकिचाहट हो रही है तो मत रखो। अगर नेचुरली हो रहा है, हाँ आप रख रहे हो और हो रहा है तो होने दो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, क्योंकि पुण्य होना चाहिए। पुण्य का अर्थ है कि आपका चित्त प्रसन्न होना चाहिए वो प्रक्रिया करते समय। अगर प्रसन्न नहीं हो रहा है तो करने की कोई आवश्यकता नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। वंदना आदरणीय बंटी जी, हाँ, ओके। मेरा ये प्रश्न था कि जो अपन ध्यान करते हैं तब रूपावचर में हमारा ध्यान जा रहा है, ये कैसे हम उसका कैसे साक्षात्कार करें, या हम उससे कैसे हम बराबर जा रहे हैं, वो कैसा समझे? हाँ, चित्त का भटकने का स्वभाव कम हो जाता है। रूपावचर में क्या होता है कि एक ही आलम्बन रहता है। कामावचर मतलब क्या है कि हमारे अभी दिमाग में क्या है, हजारों आलम्बन है। हमारा मन ऐसे स्कैटर्ड है, डिस्ट्रैक्टेड है ना। अभी हम सुन भी रहे हैं, देख भी रहे हैं, अलग अलग स्पर्श भी हो रहे हैं। सो एकाग्रता वहां पे नहीं है, तल्लीनता तल्लीनता वहां पे नहीं है। रूपावचर में क्या होता है कि एकाग्रता होती है ना। तो शुरुआत में वो कम एकाग्रता होगी, लेकिन धीरे 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 वो एकाग्रता, वो गहनता, वो बढ़ती चली जाएगी। तो ऐसा हमें समझना है कि चित्त में जब हमें ये ध्यानांग उत्पन्न होने लगते हैं, वितर्क विचार प्रीति सुख एकाग्रता, तो उसका मतलब हम रूपावचर ध्वनि में जा रहे हैं। हमारा मन वहां पे जाता है, आता है, जाता है, आता है, थोड़ी देर रहता है, ऐसा है। तो जितना गहन गहन होता चला जाएगा, उतनी रूपावचर में फिर चार अवस्था है, अरूपावचर में भी चार अवस्था है, लोकोत्तर में भी चार अवस्था है, ऐसी होती है। तो एक प्रकार से सीढ़ी है, तो थोड़ी 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 वो हमें आगे आगे करना पड़ता है। तो ये प्रीति सुख अनुभव हो रहा है, अच्छा अच्छा लग रहा है, मन एकाग्र हो रहा है, तो इसका मतलब हाँ वो रूपावचर में जा रहा है, ऐसा भी हम कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। वंदा में भंते जी, हाँ, ये जो मैत्री भावना है, ये तो सभी के साथ मैत्री भावना करना है। लेकिन ये जो धम्मपद का एक सूत्र है, बाल संगतचारी ही दिग दिघ मद्दान सोचती, दुखो बाले ही संवासो
अमित्तनेव सबदा धीरोच सुख संवासो ज्ञातिन व समागमो। मीन्स मूर्खों की संगत नहीं करनी चाहिए हमें, वो सदा दुखदाई होती है। तो मैत्री भावना यदि हमें करना है तो क्या मूर्खों का को हम मीन्स अलग निकालना है क्या? मीन्स उनको डिलीट करके वो मैत्री भावना करना है क्या? नहीं है, मूर्ख मतलब क्या होता है? बाल मतलब कि जो शीलवान नहीं है, जो धर्म को नहीं जानता हाँ है, ऐसे व्यक्ति को बाल हाँ बुद्धि जी बोला गया है। या So, हाँ ऐसे लोगों के ऊपर करुणा करनी पड़ती है। करुणा मतलब कि वो बेचारे अज्ञानी है, बेचारे दुखी है ना, बेचारे दुख का रास्ता चुन रहे हैं, तो उनके ऊपर करुणा करो, तो आगे चल के दुख में ही जाने वाले हैं, तो उनका भी मंगल हो, उनका भी कल्याण हो। तो करुणा आ जाती है तो मैत्री उसके पीछे पीछे आने लगती है। ठीक है, तो जो दुखियारे लोग हैं, अज्ञानी लोग हैं, उनके ऊपर करुणा की भावना करनी पड़ती है, और फिर उसके बाद मैत्री अपने आप आने लगती है। ठीक है, तो इस प्रकार से फिर वो ऐसे बाल बुद्धि के लोगों से अपने आप वो दूर चले जाते हैं। अपने आप वो आपको दूर लौटने की कोशिश भी नहीं करनी पड़ती है, वो चीजें अपने आप होने लगती है, कर्म धातु के आधार पर, कर्म सिद्धांत के आधार पर, है ना। अच्छे मतलब आपका मन में मैत्री है तो हमेशा ऐसे ही लोग आएंगे, है ना? या फिर ज्यादा डिस्टर्ब करने वाले लोग आपके जीवन में नहीं आएंगे। तो ऐसा है, करुणा करो ऐसे बाल बुद्धि वाले लोगों के ऊपर, और मैत्री करके उनको छोड़ दो, उनके उपेक्षा कर दो उनकी, है ना। उपेक्षा भी का मतलब क्या है कि डिटैच रहो थोड़ा सा, है ना, उनको ग्रहण मत करो, थोड़ा देखने के लिए देखो, अगर परेशान कर रहे हैं तो उनकी उपेक्षा करो। इस प्रकार से भी हम कर सकते हैं। वंदनामी बनते जी। बनते जी, आपने जैसे बताया था कि हमको जैसे मन में कोई अगर अकुशल उत्पन्न होते हैं, लोभ द्वेष मोह, तो इनको दूर करने के लिए भावना करनी होती है, या फिर कैसे कि हम योनि सो मन स्वीकार करके भी उसको हटाने की कोशिश करते हैं। लेकिन हम्म। प्रॉब्लम ये है कि बार बार हम कोशिश करने के बाद भी वो दोबारा दोबारा आ जाते हैं। हम दोबारा फिर कोशिश करते हैं, वो दोबारा आते हैं। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए प्लीज। वो संस्कार होने के कारण वो बार बार आते ही है। जैसे वो आ, ये तृष्णा को क्या बोला है, जैसे वो बोला ना, अंतो जटा बहि जटा जटा जट तो जटा। तो जटा का मतलब क्या है कि जैसे वो मूल होती है ना वृक्ष की, अगर वृक्ष को अगर काट दिया जाता है और लेकिन उसकी मूल अगर अंदर में है, तो फिर से वो वृक्ष क्या हो सकता है, ऊपर उठने लग सकता है, तो वो हमेशा उठता ही रहेगा। ठीक है, कब तक उठता रहेगा कि जब तक हम लोकोत्तर अवस्था में नहीं जाते हैं, तब तक वो ऊपर उठता ही रहेगा, ऊपर उठता ही रहेगा। ये कहा, रात रूपाचल भूमि ना तो अरूपाचल भूमि, केवल और केवल लोकोत्तर भूमि में ही वो अकुशल मूल्यों का सफाया होता है ना। केवल और केवल चार आधे सत्य को जानने के बाद ही वो परिपूर्ण रूप से निरोध होता है। केवल और केवल दुख निरोध आर्य सत्य को जानने के बाद ही वो निरोध होता है। उसके पहले केवल हम क्या कर रहे हैं, ये केवल चित्त को खाली खाली करने का काम कर रहे हैं, और उसका कंप्लीटली निरोध करने का मतलब क्या है कि प्रज्ञा की भावना है ना। अभी ये जो समझाया है, केवल चित्त को हल्का करना है, कि वो ज्यादा उत्पन्न ना हो, ज्यादा उत्पन्न ना हो। प्रज्ञा की भावना का मतलब क्या है कि जड़ से ही उसका ऑपरेशन कर देना, ऑपरेशन करने के बाद फिर वो ऊपर उठेगी ही नहीं। तो उसके लिए आपको विपස්සना करना मतलब वो अनिवार्य हो जाता है, उसका कंप्लीटली निरोध। कि ये जानना है कि ये लोभ जो है आपका किस प्रकार से दुख का कारण है ना, किस प्रकार से इसका दुख निरोध हो सकता है। तो ये प्रोसेस जब आपने समझ ली, दुख का उत्पत्ति और दुख का निरोध, लोभ के कारण और लोभ को हटाने से, तब जाके जहाँ वहां पे चार आर्य सत्य आपको नजर आते हैं, और फिर कंप्लीटली दुख निरोध होने के बाद वो चीज का लोभ फिर से उत्पन्न होगा, है ना। तो और इसीलिए हमें क्या होना पड़ता है कि बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ती है। और दुख निरोध का भी ऐसा है, या फिर बंध ज्ञान का भी ऐसा है कि वो एकदा होने से काफी नहीं है, आपको बार बार उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ती है। तब जाके चित्त का वो पैटर्न बनने लगता है कि जब भी लोग आएगा आपकी प्रैक्टिस वहां पे डेवलप होगी, जब भी लोग आएगा क्रोध आएगा वहां पे प्रैक्टिस आपकी डेवलप होगी,
ऐसे करते 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 प्रैक्टिस बढ़ती चली जाएंगी, लोभ द्वेष मोह की इंटेंसिटी कम कम होती चली जाएगी, और लास्ट में एक ऐसा हम घाव खा लेंगे और फिर उसके बाद वो पूरा चकनाचूर हो जाएगा। तो प्रैक्टिस बनी रहनी चाहिए। जैसे हम किसी पत्थर को अगर तोड़ते हैं तो पहले घाव में नहीं टूटा, दूसरे घाव में नहीं टूटा, ऐसे करते करते हम 10-20 घाव मारते हैं, टूटता नहीं है। लेकिन ऐसे लास्ट में जब हम घाव मारते हैं तो पूरा का पूरा पत्थर टूट जाता है ना, एक आधे 20-25वें घाव में। तो वैसा है कि बार बार हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो नहीं निकल रहा है, नहीं निकल रहा है, लेकिन हम ये कुशल धर्म की प्रैक्टिस करते जा रहे, करते जा रहे, फिर एक लास्ट में ऐसा हम घाव आते हैं कि उससे वो पूरा तहस नहस हो जाता है, लोभ द्वेष मोह के संस्कार पूरी तरह से खत्म हो जाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रैक्टिस बनी रहनी चाहिए, है ना। और हमें लग रहा होता है कि अरे वो नहीं रहा है, वो नहीं रहा है, लेकिन वो अंदर से काम हो रहा है, पत्थर ढीला हो रहा है, हर एक घाव का अपना विपाक मिल रहा है। अगर आप छोटी सी भी प्रैक्टिस कर रहे हो तो आपके वो पारमिता में ऐड हो रही है, पुण्य में ऐड हो रही है, ये सब चीजें कहीं ना कहीं जाके मिलेगी, कहीं ना कहीं जाके इसका एक अल्टीमेट विपाक आएगा। उस समय में आपको कंप्लीटली निर्वाण का बोध हो जाएगा, है ना। तो इसीलिए आपको क्या करना है कि हाँ, प्रैक्टिस करते तक क्या करना है, उसको एंजॉय करना है। एक कहानी मेरे को याद आ गई, लास्ट में एक कहानी सुना के आपको ये करते हैं। तो एक कहानी होती है कि एक एक गांव में पुराने जमाने में बारिश नहीं गिरती है। ठीक है, तो बारिश नहीं गिरती तो वहां पे क्या होता है, एक फकीर आदमी होता है। तो फकीर आदमी होता है तो लोग क्या करते हैं, तो वो नाचने लगता है, बोलते हैं, है ना, वो अपने मदहोश होके नाचता है। तो ना, जब भी वो नाचता है तो बारिश होती है, जब भी वो नाचता है तो बारिश होती है। तो लोग क्या करते हैं, उसको हर साल गांव में बुलाते हैं, अलग अलग गांव में, कि हमारे गांव में बारिश नहीं हो रही है, तो उसको नाचने के वो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते हैं, और फिर वो नाचता है, फिर नाचता रहता है, नाचता रहता है, फिर बारिश हो जाती है। फिर ऐसे ही समय बीतता है, तो वो गांव के कुछ लोग बच्चे होते हैं, वो शहर में पढ़ने के लिए जाते हैं, फिर विज्ञान वगैरह सीखते हैं, विज्ञान सीख के गाँव में आते हैं। फिर गांव में आने के बाद वो ऐसे, जब वो बारिश नहीं होती, वो फकीर को नाचने के लिए बुलाते हैं, तो ये बच्चे बोलते हैं, लड़के होते हैं, स्टूडेंट होते हैं, तो वो बोलते हैं, ये कैसे पॉसिबल है, नाचने से थोड़ी ना बारिश होती है, बारिश तो एक प्रकृति का नियम है, विज्ञान के प्रोसेस है ना। तो हवा का ये हो जाना, बाष्पीभवन हो जाना, फिर वो बादल ठंडे होते, फिर बारिश गिरती है, ये साइकिल है। तो ये पॉसिबल नहीं है, बोलते हैं। तो उस समय में ये होता है कि बारिश नहीं हो रही होती है, और वो फकीर को लाया जाता है बारिश करवाने के लिए, नाचने के लिए। तो फिर ये फकीर आता है, ये स्टूडेंट लोग उससे बोलते हैं ये पॉसिबल ही नहीं है। तो पॉसिबल कैसे नहीं है, तो फकीर बोलता है कि एक काम करो, तुम पहले नाचो, ठीक है, तुम्हारे नाचने से बारिश गिरती है क्या, देखो। तो गांव वाले भी बोलते हैं हाँ हाँ, पहले तुम नाच के देखो, तुम्हारे नाचने से बारिश गिरती है क्या, हम देखेंगे। या फिर फकीर के नाचने से बारिश गिरती है क्या, हम देखेंगे। तो फिर वो क्या होता है कि स्टूडेंट लोग जो है नाचने लगते हैं, नाचते हैं पहले दिन, दूसरे दिन, ऐसे बहुत सारे अलग अलग राउंड्स लेके वो नाचते हैं, तो बारिश नहीं आती। तो फिर वो थक जाते हैं, फिर वो रुक जाते हैं और बोलते हैं कि देखा, हमने तो कहा था कि नाचने का और बारिश का कुछ संबंध नहीं है, तो बारिश नहीं गिरने वाली है। फिर अभी फकीर की बारी होती है, तो फिर फकीर जो है नाचने लगता है। तो नाचने लगता है, नाचने लगता है ना। पहले दिन नहीं आती, दूसरे दिन नहीं आती, तीसरे दिन नहीं आती, फिर नाचने नाचने चौथे दिन बारिश आ जाती है। तो वो सभी लोग एकदम खुश हो जाते हैं कि बारिश होगी, बारिश होगी, और वो स्टूडेंट लोग भी एकदम कंफ्यूज हो जाते हैं कि कैसे क्या बारिश होगी, हम नाचे तो बारिश नहीं आई, और फकीर नाचा तो बारिश हो गई। तब वो जाते हैं फकीर के पास और फकीर से पूछते हैं कि राज क्या है, सीक्रेट क्या है, कि कैसे हो पाता है ये चमत्कार। तब वो फकीर बोलता है कि देखो, कोई चमत्कार नहीं है ना, क्या है कि तुम इस अपेक्षा से नाचे कि बारिश हो जाए, है ना, और बारिश नहीं हुई, है ना, तुम्हारी अपेक्षा भंग हो गई। लेकिन मैं तब तक नाचता रहा कि जब तक बारिश नहीं होती, है ना, बारिश होने तक मैं नाचता रहा, और तुम बारिश होने के लिए नाचते रहे। तो इसी प्रकार से है कि हमें जो बारिश होने तक क्या करना है, प्रैक्टिस करते जाना है ना। मतलब कि ये निर्वाण मिलने तक हमें क्या करना है, प्रैक्टिस करते जाना है, फिर अपने आप निर्वाण मिल जाएगा, है ना। निर्वाण पाने के लिए आपको प्रैक्टिस नहीं करनी है, प्रैक्टिस करते जाना है, फिर अपने आप निर्वाण मिल जाएगा। ठीक है।